दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के एलजी को आतिशी ने इस्तीफा सौंपा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एलजी सक्सेना ने आतिशी के इस्तीफे को स्वीकार किया है और विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री आतिशी आप देख रहे हैं एलजी सक्सेना को अपना इस्तीफा पत्र सौंपते हुए। बताते चले कि कल ही दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजे आए, जहां आम आदमी पार्टी 22 सीटें पाकर सत्ता से बाहर हुई, तो 27 साल के संघर्ष में बीजेपी 48 सीटें लाकर क्लीन स्वीप सरकार बनाती हुई नजर आई। और साथ ही जो मुख्यमंत्री के तौर पर पद पे अग्रसर थी आतिशी, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दिया और एलजी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपते हुए आतिशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब सीएम के चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम की रेस में परवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल की, उनके साथ मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे हैं। तो वहीं अगर हम पूर्वांचली समाज से बात करें तो वहां से आने वाले मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से आने वाले वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी सीएम की रेस में शामिल हो गया है। इस रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम शामिल है। हालांकि अभी आला कमान ने इन नामों पर कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि जिन नामों की चर्चा हो रही है क्या वो सीएम की रेस से आउट होते हैं या जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से ही कोई एक सीएम का फेस होता है। और इधर यमुना के किनारे बसी दिल्ली का सियासी मूड काफी हद तक यमुना पर हुई सियासत ने ही बदल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने तगड़ी वापसी की और इस वापसी में बीजेपी के कई एम फैक्टर रहे। कैसे बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुफ्त पानी, बिजली और फ्री बस सेवा के तिलिस्म की तोड़ने में कामयाबी हासिल की है, देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी के जरिए आपके लिए दिया गया आपदा शब्द इस रिजल्ट में सटीक बैठता दिखा। दिल्ली में बीजेपी का एम फैक्टर काम कर गया। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बम्पर सौगात थी। बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। होली दिवाली में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। बीजेपी ने आप सरकार की हर योजना को जारी रखने की घोषणा की। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस योजना जारी रहेगी। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए बीजेपी देगी। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी। बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिलाओं के लिए बीजेपी ने योजना लॉन्च की। इसका असर भी दिखा। महिला वोटर्स ने इतिहास रचते हुए मतदान में पुरुषों को पछाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली चुनाव में प्रचार किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। दूसरा एम यानी मिडिल क्लास को किया खुश। मध्यम वर्ग को भी मोदी सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा। तीसरे एम में दिखाई दी मोदी की गारंटी। बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार में मोदी की गारंटी को प्रमुख कैंपेन के तौर पर उठाया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा करते हुए इसे पीएम की गारंटी के तौर पर बताया।
दिल्ली चुनाव परिणामों पर रवि किशन ने कहा, मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गंदी राजनीति का अंत हुआ। हम हर हर महादेव, धन्यवाद माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ला, मन ला, काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात, और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, ई शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भैया हो। चौथा एम यानी मुस्लिम वोटर। दिल्ली के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। ये सीटें मटिया महल, बाबरपुर, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक और बल्ली मारान हैं। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम वोटर्स हैं। इस बार चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जमकर वोटिंग हुई। बीजेपी को मिले वोट बताते हैं कि इस बार मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट पार्टी को मिले हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी के 27 साल बाद वापसी हो रखी है। आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। वहीं दूसरे नंबर पर नेता मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा दिल्ली चुनाव में घोषित नहीं किया था, जिसका उसे फायदा हुआ और वोट नहीं बढ़ पाए। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।